दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग अब पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हीट के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग हीट के बारे में अच्छे से नॉलेज लिए थे, उसका फार्मूला जाने थे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जान गए थे कि एनर्जी से कैसे मतलब हीट बनता है, टेम्परेचर से लेकर के सब बताया गया था उसमें। जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं हीट का, वो पहले लेक्चर हीट का देख लें। अब हीट के बाद जो लेक्चर में आते हैं, हीट के बाद जो कुछ एप्लीकेंस होते हैं उसमें हम लोग ये जानेंगे। तो हीट के रूप में यूज किए जाने वाले जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एप्लीकेंस हैं, जैसे आयरन हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, और टोस्टर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे जो है कि एप्लीकेंस हैं। कुछ एप्लीकेंस के बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। तो उस सबको हीट के जरिए काम कराया जाता है। जैसे हीटर जो क्या होता है कि हीटर में एक वायर होता है, ऐसे करके ऐसे बेंडिंग फॉर्म में बना होता है। वो क्या करता है कि जब वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वो जलता नहीं है, वो हीट होता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देता है। जैसे हम लोग भोजन बना लेते हैं, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा वायर होता है और जो बल्ब जलता है उसमें जो वायर होता है वो किसका होता है, इस लेक्चर में हम लोग उसको जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के ही लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरा का पूरा सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनता है, एकदम बेसिक से जानेंगे कि कहाँ से कैसे बनता है। ठीक है, कैसे बेसिक से जानेंगे भाई, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू होता है, कैसे 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 डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पे किस तरह से जाता है, हाई वोल्टेज पे जाता है कि हाई करंट पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद प्रोड्यूस होता है तो कितने वोल्टेज पे प्रोड्यूस होता है, फिर वोल्टेज कैसे कैसे घटता है कि बढ़ता है, कि करंट घटता है कि बढ़ता है, ये सब के बारे में अच्छे डिटेल लेंगे। किस किस स्टेशन पे कैसे कैसे डिवाइडेड होता है, वोल्टेज बदलता है कि करंट बदलता है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे ना। बातें समझ में आ गई? तो इतनी बातों पर ध्यान रखना हम लोग को और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस टाइम में पर बात करते हुए अच्छे से जानेंगे हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे कि हीटर और जो हीट के बारे में जो इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेंस है वो कैसे हैं, जो जानना जरूरी होता है इसमें। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट भी जानेंगे। ठीक ना, तो चलिए लगे रहिए, अच्छे से बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मन से कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, बैठ करके पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक। तो हीट जो होता है हमारा, हीट, ठीक है भाई, ये जो हीट है, हीट पे कुछ एप्लीकेंस काम करते हैं, कुछ एप्लीकेंस काम करते हैं भाई। जो कुछ एप्लीकेंस होते हैं हीट पे, हीट के जरिए काम करते हैं ना। जैसे क्या हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, ये भी हीट देता है, लाइट दोनों देता है। आयरन हो गया, आयरन समझ रहे होगे क्या है, इस्त्री, प्रेस, ये होता है। तो हीटर के बारे में, जो हीटर में यूज किया जाता है, हीटर और इसमें आयरन में, इसमें एक वायर होता है। जो वायर बनाया जाता है वो एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब समझ रहे हो, एलॉय, जो एलॉय होता है इसको मिक्सचर बोला जाता है। ये एलॉय मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर किस किस का होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे आज हम लोग। तो मिक्सचर होने के कारण हीटर, अब सिंपल सी बात है, अगर कहीं हीटर में बनाओगे तो हीटर जब बनाया गया, जो वायर उसमें दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर ले रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल बात इसमें ये हो गया कि जो एलॉय होता है, उस एलॉय का नाम होता है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर होता है, नाइक्रोम वायर, बस ना, नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम के वायर में जो ये किसका किसका मिक्सचर होता है भाई, नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम का वायर किसका किसका मिक्सचर होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हीटर समझ में आ गया, आयरन समझ में आ गया क्या क्या होता है। हीटर को जो पानी जो गर्म करने के लिए
और बहुत सारी चीज़ों को जो भोजन वोजन पकाने के लिए इस सब में हीटर का यूज बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, हाई टेम्परेचर भी देता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे काम होता है वो भी हम लोग जानेंगे अच्छे से। चलो तो हीटर के बारे में अच्छे से देखते हैं। एप्लीकेंस हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, आयरन हो गया, अच्छे से इसके बारे में देखते हैं। जैसे हीटर के बारे में रहेगा वैसे ही आयरन के बारे में भी रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए पहले थोड़ा सा हीटर का देख लेते हैं हम लोग। हीटर के बारे में देखते हैं हम लोग, हीटर के बारे में देखेंगे और अच्छे से नॉलेज इसके बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हीटर क्या काम करता है, हीटर क्या है? ये हीटर हीट पे काम करने वाला, हीट पे काम करने वाला एप्लीकेंस है। बात समझ में? ये हीट पे जब काम करता है तो इसमें वायर जो होता है, वायर क्या होता है, एक एलॉय होता है। इसको लिख लेना अच्छे से, एलॉय होता है। एलॉय किसका किसका होता है? एलॉय का मतलब क्या बोलते हैं इसको? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ये किसका किसका मिक्सचर होता है भाई, वो देख लो। ये मिक्सचर होता है निकल का, निकल का, ठीक है, और क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। निकल लगभग इसमें 80% होता है और क्रोमियम लगभग 20% होता है। ध्यान रखना, यही सबका मिक्सचर बनता है। तो जो हीट का वायर होता है, ठीक है, उसको, ये जो वायर बनता है उसको बोला जाता है नाइक्रोम। ये नाइक्रोम का वायर होता है। तो नाइक्रोम का जो वायर होता है, ध्यान रखना, ये जो नाइक्रोम का वायर होता है हीट के आधार पे हीटर में यूज किया जाता है नाइक्रोम का वायर। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बस समझ गया। और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ध्यान रखना। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रेजिस्टेंस हाई होता है उसको हीट के रूप में यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम का वायर होता है, नाइक्रोम का वायर एक एलॉय है। एलॉय मतलब मिक्सचर है, किसका किसका? निकल और क्रोमियम का। तो निकल किसका 80% होता है और उसमें क्रोमियम 20% होता है। इसका यूज, इसको हीटर के रूप में ऐसे किया जाता है कि ऐसे करके घुमावदार होता है ना, ऐसे करके, ऐसे घुमावदार रहेगा हीटर, ऐसे करके बनाया रहेगा, ऐसे वायर रहेगा, स्प्रिंग टाइप रहता है भाई, इसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे घुमावदार होता है। तो घुमावदार जब रहेगा, ये क्यों होता है? ये होने के कारण इसकी लेंथ अधिक हो जाती है। लेंथ अधिक हो जाएगी, इसका मतलब लेंथ अधिक होने का अधिक नाइक्रोम का तार उसमें आ जाएगा। जब अधिक नाइक्रोम का तार आ जाएगा तो अधिक जो हीट प्रोड्यूस करेगा, बस इसीलिए इसको घुमावदार में रखा जाता है और इसका कोई रीजन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बस ये नाइक्रोम का वायर होता है, किसमें हीटर और आयरन में यूज किया जाता है ऐसे करके। और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इसको जो हीट के रूप में किया जाता है। अगर मान लो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई नहीं होता तो ये गल जाता, बात समझना, ये जल्दी से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, इसका जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बातें सुनना आगे, कोई दिक्कत इसमें? इसका ऑक्सीडेशन की जो फिनोमेना होती है वो नहीं होती है, जल्दी से नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इसकी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये नाइक्रोम के बारे में समझ लो। इसको हीटर में यूज किया जाता है, पानी गर्म करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बहुत सारे यूज में इसका यूज किया जाता है भाई। तो हीटर का यूज बहुत ही यूजफुल होता है और ये भी करंट अच्छी तरह से खाती है। इसका रेजिस्टेंस लगभग बनाया जाता है बहुत हाई होता है, ठीक है भाई। चलो इतना हो गया, बहुत अच्छा। ठीक, अब देखो इसको बना लो, बहुत ज़्यादा इसमें यूज नहीं करना है, एक आध नंबर या क्वेश्चन पूछेगा, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। हीटर में अच्छे से घुमा दोगे, हीटर देख रहे होगे आप लोग, हीटर क्या है, हीटर में अच्छे से बना करके उसमें वायर घुमा दिया जाता है और घुमाने के बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड में जोड़ दिया जाता है प्लग को। उसके बाद कहानी चालू हो जाती है, हम लोग अपना कहानी बना लेते हैं।
अब उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सब चीज पढ़ा हुआ चीज है, आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो भाई। मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया गया, ठीक है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया। यहां से एक वायर रहेगी भाई, यहां से एक वायर रहेगी और इसी में ऐसे 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 रहेगा, ठीक है, इसी में ऐसे ऐसे रहेगा। सपोज दैट, फिगर समझना, गंदा फिगर नहीं है, अच्छा फिगर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है, देखो, इसमें जो ये बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें जो ये वाला वायर होता है इसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट ये किसका होता है भाई? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, ठीक है। और टंगस्टन ये एक मेटल होता है भाई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक मेटल है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। आगे देख लेना उसको आप लोग जाकर के पीरियोडिक में। तो टंगस्टन बनाया था, टंगस्टन को इसका रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू से होता है। और एक बात में टंगस्टन एलॉय नहीं होता है, ध्यान रखना, टंगस्टन एलॉय नहीं है, ये एक मेटल होता है, ये एलॉय नहीं है, ध्यान रखना, ये मिक्सचर नहीं होता है। टंगस्टन एक खुद का मेटल होता है, स्वयं मेटल। बातें समझ में आ गई? अब देखो, जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन होता है, इसका भी काम क्या है? हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। किसको? करंट जाएगा, एनर्जी जाएगा तो इसको हीट बनाएगा। और दूसरा, ये लाइट भी देता है। तो हीट की मेजरमेंट बहुत कम होती है, लाइट के लिए इसका प्रोड्यूस किया जाता है। अभी नहीं कि बल्ब जला करके वहां पे रख दिए, कुकर में भोजन पक रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बगल में रखे हुए हैं, तो ऐसी फिनोमेना नहीं चलेगी, ठीक है। बातें समझ आ गई? ऑफिस ऑफिस का मैटर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन भोजन पक नहीं पाएगा। ध्यान रखना इसके बारे में। ये लाइट के लिए अक्सर यूज किया जाता है। बातें समझ में आ गई? अब एक और चीज इसमें जानेंगे हम लोग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत हाई होता है भाई, बहुत हाई होता है। लगभग में बताया गया है 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। रेजिस्टेंस भी लगभग हाई होता है, ध्यान। बात समझ में आ गई? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है 3400 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ गई? अब मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना डिग्री सेल्सियस जब इसको मिलेगा तब जाकर के मेल्ट होगा। बात समझ में आ गई? और जब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो लाइट फॉर्म में होती है, तो 2500 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको इतना डिग्री सेल्सियस बनता है तो ये लाइट फॉर्म में आ जाती है, लाइट ग्लो करने लगती है। अब इसके ऊपर जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करने चालू होगा, मतलब इतना इसका जो है, इतना पे जो है ये टंगस्टन है, इतना डिग्री सेल्सियस पे लाइट का फ्लो कराएगा, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3400 डिग्री से, बहुत हाई होता है भाई, इसमें सोचना ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ये जो लाइट देती है, हम इसको अगर कांच, जो ये कांच का जो कवर होता है, जो कांच से कवर किया गया होता है, अगर ये न लगाएं तो, ये नहीं लगाएंगे तो ये वाला जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड बना लेगा। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड बनाने के बाद जो इसमें आग लग सकती है, मतलब ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और ऊपर जो है ऑक्सीडाइज करने के बाद ये जो है आगे पीछे जो इधर उधर कुछ रहेगा तो आग लग सकती है। तो इसको सेफ्टी के लिए क्या बनाया गया है? इसके सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, इसके सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्साइड बना लेगा। माइक्रो में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ये ऑक्साइड बना करके ये खराब हो जाएगा, जल सकता है, जलने लगेगा, ये ऑक्साइड के संपर्क में आकर जलने लगेगा। तो इसलिए इसको जो है इसमें इसके अंदर का जो है वैक्यूम या कोई अनरिएक्टिव गैस जो रिएक्शन ना करे ऐसे गैस रखा जाता है। कौन से गैस रखा जाता है? या तो आर्गन रख दो, आर्गन गैस, या तो नाइट्रोजन रख दो, नाइट्रोजन, या दोनों का, आर्गन प्लस नाइट्रोजन का दोनों का मिक्सचर रख दो, मिक्सचर रखा जाता है। बात समझ में आ गई? या इसके अंदर आर्गन रख दो या नाइट्रोजन रख दो या दोनों का मिक्सचर रख दो, खत्म। ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन को जो एक अपना खुद का मेटल होता है, ये डब्ल्यू होता है, और इसका जो हीट प्रोड्यूस करता है, ये लाइट भी बनाता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो अक्सर लाइट के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, ठीक है। उस फिलामेंट का नाम टंगस्टन है, और ये एलॉय नहीं होता है, यह मेटल होता है। और इसको जो है जब इलेक्ट्रिक बल्ब जब बनाया जाता है तो टंगस्टन को जो है कैसे ऐसे करके ऐसे स्प्रिंग के रूप में लग दिया जाता है ताकि इसकी लेंथ थोड़ा हाई बने, और उसके बाद इसको कवर कर दिया जाता है कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना करे। ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना करे यानी कि कोई छेड़खानी उड़खानी इसमें अगर हो रही है, छेड़खानी हो रही है, तो इसीलिए कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आर्गन और इसको, यानी कि अगर फूट रहा है तो किसी कारण से दिक्कत हो रहा है तो तुरंत रिएक्शन ना बने, तुरंत रिएक्शन ना करे। इसलिए इसमें आर्गन और नियान, आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन कैसे रखी जाती है, या आर्गन और नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई गलत फिनोमिना ना हो पाए। इतनी बातें समझ में आ गई, बाकी सब लोग तो जान ही रहे हो, और अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेना तो अच्छे से पढ़ भी लेना, तुम लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं तुम लोग को बता दिया भाई। इंपॉर्टेंट चीजें जानो, इलेक्ट्रिक बल्ब में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2500 डिग्री सेल्सियस पर लाइट फ्लो होने लगता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस है। बाकी इसके बारे में आप लोग को जानना, बहुत ज्यादा जानना नहीं है, इतना बना लो आप लोग, ठीक है। ये कुछ मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करता है हमें, क्यों? क्योंकि हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस करेगा। चलिए ठीक है। और हम लोग का जो एलईडी होता है ये तो अलग प्रोसेस है इसका। एलईडी का प्रोसेस है, ये लाइटिंग के लिए केवल होता है, ये सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है एलईडी, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। आगे अच्छे से पढ़ोगे, जानकारी उसके बारे में लोगे, इतना बना लीजिए अच्छे से, पहुंच करके वीडियो नोट्स कर लोगे। चलिए ओके, हो गया? अब जानेंगे आगे डोमेस्टिक सर्किट। तो ध्यान से इसको देखना भाई, एकदम ध्यान से आराम से पढ़ाएंगे इसको, लोग आराम से पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहली बात हम लोग की ये बनेगी कि बिजली बनती कैसे है, ठीक है। बिजली बनती कैसे है तो ध्यान से सुनिए पहले, बिजली कैसे बनेगी। तो बिजली बनने के लिए आप लोग को जानकारी होगा कि पानी से या भाप से बनाई जाती है बिजली, पानी या भाप से। तो पानी या भाप से बिजली अगर बनाई जा रही है तो कैसे बनाई जा रही है, वो फिनोमेना क्या है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे बड़े पानी से कैसे बनता है। पानी से बनाने के लिए सबसे बड़े बहुत भारी भारी जो है बांधों के रूप में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। पता है आगे, बहुत ही भारी भारी बांध। तो चलो चलते हैं अभी, ध्यान से देखना इसको। मान लो कोई बांध ये बन गया है, इस बांध पे बहुत सारे पानी भरे हुए हैं, बहुत सारा अधिक मात्रा में पानी भरा गया है, इकट्ठा किया गया पानी। बातें समझ में आ गई, इकट्ठा किया गया। अब यहां से इस पानी को ऐसे करके गिराया जाता है। बातें समझ में आ गई। अब किस पे गिराया जाएगा, अब किस पे गिराया जाएगा भाई, तो गिराया जाता है टरबाइन पे। एक टरबाइन ऐसे रहेगा, ऐसे करके ऐसा बना रहेगा, इसी टरबाइन पे गिराया जाएगा। इसको नचाया जाता है, इस प्रकार गिराया जाएगा कि टरबाइन चले नचे, तो ऐसे बनाया जाएगा। ऐसे बनाया जाएगा, ये टरबाइन है, ठीक है भाई। ये टरबाइन है, इस पे पानी गिरेगा, ये क्या करेगा नीचे, ये जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाते जाते ऐसे जाते जाते चलता रहेगा। अब ये टरबाइन से जो है एक आर्मेचर को घुमाया जाता है। कहाँ पे, ये यहाँ पे एक जनरेटर रहेगा,
जनरेटर, समझ ना, एक जनरेटर रहेगा। क्या रहेगा? जनरेटर। तो जनरेटर में जो है आर्मेचर होता है। जनरेटर में क्या होता है? आर्मेचर होता है। जो जनरेटर में आर्मेचर होता है वो क्या करता है? वो घूमने लगता है। इसके घूमने की वजह से उसको घुमाया जाता है जनरेटर में। एसी जनरेटर होता है, आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो इसका जो फ्लक्स होता है उसमें चेंजिंग होता है। तो फ्लक्स में चेंजिंग का इंडक्शन की फिनोमेना होने लगती है। तो इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो हो जाता है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से करंट की फ्लो कराई जाती है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे पहले बांध रहेगा, बहुत अच्छा पानी बांध रहेगा, वो बड़े मात्रा में पानी इकट्ठा किया रहेगा, फिर उसको एकाएक गिराया जाएगा, अधिक तेजी फ्लो से गिरेगा। तो उसके जो धार से क्या किया जाता है? टरबाइन को नचाया जाता है। टरबाइन नचता है तो इसी टरबाइन के नचने की वजह से मशीन के थ्रू जो जनरेटर का आर्मेचर को घुमाया जाता है। तो आर्मेचर जब घूमता है तो फ्लक्स में चेंजिंग करने लगता है। तो फ्लक्स में चेंजिंग करता है तो ध्यान रखना, इंडक्शन की फिनोमेना होती है। इंडक्शन की फिनोमेना होती है तो वहां पे करंट का फ्लो होने लगता है, वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब भाप का सिस्टम रहेगा तो जैसे पानी है उसी प्रकार भाप से भी नचाया जाता है टरबाइन को। अब फिनोमेना आगे से बातें समझ में आ गई? ये सिस्टम होता है, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू में इंडक्शन के फिनोमेना आगे जाओगे तो पढ़ोगे, तो फिनोमेना जानो कि इंडक्शन के थ्रू जो है इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो फ्लक्स में चेंजिंग होता है। तो बातें समझ में आ गई? ये ध्यान रखना। तो चलो आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी अभी 12th में इसके बारे में लोग, तो कैसे बनता है भाई ये समझ में आ गया। अब भाप के लिए टरबाइन को नचाया जाएगा। टरबाइन नचाने की वजह से एसी जनरेटर का आर्मेचर घुमाया जाता है। एसी जनरेटर का आर्मेचर जब घूमता है तो फ्लक्स में चेंज होगा। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करंट का फ्लो होता है। चलो तो इसको हम लोग डिटेल में कैसे पढ़ते हैं? तो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कहां पे क्या होता है। तो ये हो गया हमारा, इसमें भाप है या पानी दे दो। ये बड़े मात्रा में जब रूप में होता है, छोटा मोटा मात्रा नहीं है भाई। अब इसमें रखा हुआ है मान लो टरबाइन। क्या रखा हुआ है भाई? टरबाइन रखा हुआ है। ये टरबाइन रखा हुआ है। अब इस टरबाइन के थ्रू से, टरबाइन के सहारा से हम लोग को एक जनरेटर रखा गया होता है। क्या रखा गया होता है? जनरेटर। समझना, जनरेटर बना दे रहे हैं इसमें, जनरेटर रखा गया होता है। तो ये क्या सा होता है? एसी जनरेटर है। अब उसके बाद यहां से पानी टरबाइन पर जाएगा। टरबाइन पर जाने के बाद ये टरबाइन का जो है पानी रहे या भाप रहे, इसको नचाया जाता है। नचाए जाने के बाद से इसमें जो ऐसे जुड़ा रहेगा। अब ये आर्मेचर को घुमाएगा, इसके आर्मेचर को घुमाएगा। जब आर्मेचर को घुमाएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनरेटिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन। समझ आ गया? जनरेटिंग स्टेशन कंफर्म। अब इसके बाद जाएगा यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी भाई, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी लगभग इसका 11,000 किलोवाट होता है। किलोवाट, सॉरी, कितना प्रोड्यूस होगा? कितना वोल्टेज का? यहाँ पे कितना वोल्टेज का होगा? 11,000 वोल्ट। इतना 11,000 किलो वोल्ट का जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इस प्रकार से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। बात समझ में आ गई? कंफर्म। अब इसको जो है फिर उसके बाद एक स्टेशन, अगले स्टेशन पे इसको अलग अलग माध्यम से ले जाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है अच्छे से ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन। अब यहाँ पे क्या होता है ग्रिड सब स्टेशन पे? ग्रिड सब स्टेशन पे इस वोल्टेज को बढ़ा करके हाई कर दिया जाता है। अब वोल्टेज को हाई इसलिए किया जाता है कि कमी वोल्टेज का मतलब बढ़ाने के, यहां से बढ़ा करके वोल्टेज को लाया जाएगा। आगे भी बताते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, यहाँ पे ग्रिड सब स्टेशन हो गया, यहाँ पे बढ़ाया जाएगा 11,000 जो किलो वोल्ट है उसको बढ़ा करके 132 किलो वोल्ट को कितना 132 के वोल्ट, मतलब समझना इतना हाई वोल्टेज कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ, यहाँ पे हुआ स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है तो स्टेप अप होता है, जब ट्रांसफार्मर घटा देगा वोल्टेज को तो स्टेप डाउन हो जाता है। तो ध्यान रखना, ग्रिड सब स्टेशन पे स्टेप अप की फिनोमेना होती है और 11,000 जो वोल्ट है 132 के वोल्ट तक चली जाएगी। क्या मतलब 1000 होगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद इतना बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखना। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन स्टेशन पे। मेन सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन पे क्या होगा दोस्तों बताओ। मेन सब स्टेशन पे जब जाएंगे तो मेन सब स्टेशन पे जाने के बाद जो 132 है, जो 132 जो के वोल्ट है उसको हम लोग 33 के वोल्ट तक पहुंचाते हैं, 33 के वोल्ट तक पहुंचाते हैं। ध्यान रखना, देखो क्या क्या फिनोमेना हो रही है, ध्यान से देखो। 132 के वोल्ट से 33 के वोल्ट तक, मतलब के का मतलब 1000 है, किलो मत समझना, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब फिर अगले स्टेशन पे जाएंगे। अगले स्टेशन पे जाने के बाद अच्छे से एक अगला स्टेशन आएगा इंटरमीडिएट सब स्टेशन। इंटरमीडिएट सब स्टेशन, ठीक है भाई, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, बात समझ में आ गई। अब इंटरमीडिएट सब स्टेशन के बाद यहां पे क्या हो जाएगा कि 33 के वोल्ट का जो था उसको 11,000 वोल्ट पर भी पहुंचा दिया गया। देखो ध्यान से, फिनोमेना को देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, बीच में 3 स्टेशनों पे किया गया, 3 स्टेशनों पे ये किया गया कि हाई किया गया, फिर उसके बाद वोल्टेज कम किया गया, फिर वोल्टेज कम किया गया, जहां से लाया गया वहां तक पहुंचा दिया गया। बातें समझ में आ गई। अब यही जो वोल्टेज यहां से वहां जाता है तो बहुत कम करंट फ्लो होने लगता है, बहुत करंट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए मतलब इसको वोल्टेज को बढ़ा करके फिर वहां तक पहुंचाया गया। जब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगी ओम्स लॉ से। तो ध्यान रखना। तो पहले क्या, ग्रिड सब स्टेशन पे 11,000 वोल्ट से 132 के वोल्ट तक पहुंचाया गया, स्टेप अप किया गया। अब फिर यहाँ से 132 के डब्ल्यू से 33 के डब्ल्यू किया गया, यहाँ पे घटाया गया तो स्टेप डाउन हो गया, स्टेप डाउन। बात समझ में आ गई, स्टेप डाउन हो गया। ये कौन कर रहा है, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान रखना। अब फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट सब स्टेशन आ गए। इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे जो 33 के वोल्ट है उसको 11 के वोल्ट तक पहुंचा दिया, क्या मतलब 1000 इतना पहुंचा दिया। अब उसके बाद सिटी स्टेशन में, सिटी में आ गए भाई, अब सिटी वाले पास सिटी आ गया, गांव आ गया, ये सब आ गया। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, यहाँ पे सिटी स्टेशन बोल लो या गांव वाला सिस्टम बोल रहे हैं। यहाँ पे भी स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन होगा और 11,000 के जो है वो किस में आ जाएगा, 220 वोल्ट पे आ जाएगा। बात ध्यान से सुनिए, एकदम सर्किट एकदम अच्छे समझो। पहले क्या हुआ, टर्बाइन नेचर, जनरेटर आर्मेचर घुमा, आर्मेचर पे इंडक्शन की फिनोमेना हुई। इंडक्शन के बाद क्या हुआ, करंट का फ्लो चालू हुआ, तो वहां पे पोटेंशियल बन गया, कंफर्म है। तो 11,000 वोल्ट की जो यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसी के थ्रू करंट का फ्लो होगा। अब फिर इसके बाद ग्रिड सब स्टेशन पे क्या हुआ, अब 11,000 वोल्ट को बढ़ा करके कितना बना दिया, 132 किलो वोल्ट बना दिया गया, स्टेप अप कर दिया गया। अब स्टेप अप करने के बाद अगले स्टेशन पे जाएंगे, अगला स्टेशन मेन सब स्टेशन। तो मेन सब स्टेशन पे क्या होता है, 132 के वोल्ट जो है वो 33 के वोल्ट में बदल दिया गया, स्टेप डाउन कर दिया गया, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाया गया। अब उसके बाद अगले स्टेशन में ले जाएंगे इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ये सब स्टेशन बनाए गए हैं अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए। अब 33 के वोल्ट को 11,000 के वोल्ट पर पहुंचाया गया। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो ये गांव वाला सिस्टम हो गया, गांव वाले जो सिस्टम जहां से गांव में बिजली जाती है वहां की सिटी और स्टेशन हो गया। यहाँ पे 11 के वी को 220 वोल्ट पे बनाया जाता है। अब इसके
बाद हम लोग घरों में यहाँ से बिजली लेते हैं। बात समझ में आ गई? कंफर्म है? तो इतनी फिनोमेना हो गई, बात समझ में आ गई अच्छे से एकदम। बिजली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे ट्रांसफर हुई? सबसे पहले जनरेट हुई, फिर ग्रिड सब स्टेशन पे गई, फिर मेन सब स्टेशन पे गई, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे गई, फिर कहाँ गया? सिटी स्टेशन पे गया, यहाँ पे स्टेप डाउन हो गया। तो हर जगह स्टेप डाउन हो रहा है, केवल एक जगह हाई वोल्टेज बढ़ा करके। कहाँ पे? ग्रिड सब स्टेशन पे बढ़ा रहे हैं। ग्रिड सब स्टेशन पे जो वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, हाई, बहुत हाई कर दिया जाता है। बात समझ में? कंफर्म है? अब इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग कि जब यहां से यहां तक जो करंट को ले जा रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। करंट भी तो बढ़ाया जा सकता है, करंट भी तो बढ़ाया जा सकता है। तो करंट जब वायर में देखो, पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में लगता है, एक पॉइंट दो पॉइंट, ये फ्लो नहीं होता है, लेकिन करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होगा तो वायर क्या होगी? हीट होगी, हीट होगी। तो जब यहां से वहां तक करंट को ले जाएंगे, हाई करंट पे ले जाएंगे, तो एच का जो फार्मूला होता है हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये बहुत ज्यादा एनर्जी खाएगी। इसलिए हाई करंट पे करंट को या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है, हमेशा वोल्टेज को ले जाता है। वोल्टेज फ्लो नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बस लगेगा। तब इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इतनी बातें समझिए। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये करंट से इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये हाई एनर्जी क्या भाई, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो वायर में बहुत ज्यादा जो एनर्जी लॉस हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हाई वोल्टेज पर लिया जाता है। कोई पूछेगा तो बताना, है? इतनी बातें समझ में आ गई। अब सिटी से क्या प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे हम लोग। सिटी से अच्छे से प्रोड्यूस क्या होता है। अब सिटी स्टेशन से वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे रहेंगे उस फिनोमेना को, अब उसके बाद क्या बनाएंगे? तो चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, अच्छे से इसको बना लो भाई, अच्छे से इसको बना लो, इतना तक बना लो, कंफर्म। अब सिटी स्टेशन वाला फिर बना करके अच्छे से बनाएंगे आगे। इतने अच्छे से पूरा नोट्स कर लो क्या क्या हुआ है। चलो हो गया दोस्त। भाप या वाटर, फिर उसके बाद टरबाइन, फिर उसके बाद ये क्या हो गया? जनरेटर हुआ। कितना? 11,000 वोल्ट पे, 11,000 वोल्ट को आगे बढ़ाया गया ग्रिड सब स्टेशन पे। ग्रिड सब स्टेशन पे 11,000 वोल्ट को बढ़ा करके स्टेप अप किया गया। कितना? 132 के भी। फिर 132 को फिर अगले स्टेशन पे स्टेप डाउन करेंगे, मेन सब स्टेशन पे डाउन करेंगे। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे और डाउन करेंगे 33 के वी को 11 पे। फिर सिटी स्टेशन पे क्या 11 के वी को 220 वोल्ट पे। और हमारा पूरा का पूरा जो यूज किया जाता है एप्लीकेशन जो भी बनाए चलते हैं हमारे 220 वोल्ट पे चलाए जाते हैं। उसी 220 वोल्ट को सिटी में, घरों में, गाँव में सब प्रोड्यूस कराया जाता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, बना लो इसको आगे। ये सर्किट है भाई, सर्किट को जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देख रहा हूं ना कितनी बार में वोल्टेज पे ध्यान रखना कि अगर कहीं करंट को ले जाना है अच्छे से तो वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा कर ले जाया जाता है ताकि एनर्जी हमारी बची रहे, एनर्जी हमारा नष्ट ना हो। तो सिटी वाले से हम लोग देख लेते हैं। सिटी आगे, वहां पे सिटी था तो सिटी वाला यहाँ पे आ गया, सिटी स्टेशन मान लो यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रहेगा। और यहाँ पे क्या है? सिटी सब स्टेशन है। सिटी स्टेशन से लिखो डायरेक्ट, सिटी में आ गए हम लोग, सिटी का स्टेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन होगा तो क्या होगा फिनोमेना इसमें? इसकी फिनोमेना क्या होगी भाई? इसकी फिनोमेना होगी कि 11 के का जो है, इसकी फिनोमेना 11 के भी को 220 भी में बदल दिया गया। कंफर्म? इतनी बातें हो गई। अब ये जो ट्रांसफार्मर यहां से होता है ना, यहां से 3 वायर निकलेंगे। अब देखो, अब ये डोमेस्टिक में चलेगा। पहले हाई करंट को हम लोग ला दिए घर तक। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना, बातें समझ में आ गई? तो अब यहां पे लाइव वायर चलेगा, यहां पे न्यूट्रल वायर चलेगा। अलग अलग सिंबल बनाते हैं।
ठीक है, इसको लाइव वायर मान लेते हैं, लाइव वायर, इसको न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, और इसको अर्थ। ध्यान रखो, अब ध्यान से सुनो, इसमें इसको अच्छे सुनो। इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है हम लोग के गांव के बाहर, वहां से 3 वायर निकलेंगे। 3 वायर, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है। बात समझ में आ गई? तो लाइव वायर जो होता है वो कितने वोल्ट पर रहेगा, 220 वोल्ट पे करंट इसी में फ्लो होता है। ध्यान रखना, लाइव वायर में, लाइव वायर जो होता है वो करंट फ्लो होता है। तो वायर कितने टाइप्स के लगे रहेंगे पहले जानो। वायर 3 टाइप्स के होंगे, पहला लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, तीसरा क्या होगा भाई, अर्थ वायर। ध्यान सुनो, लाइव वायर का वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर का कितना, 0, अर्थ का 0, खत्म। इसको अच्छे से समझो पहले, एकदम अच्छे जानो। यानी कि जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है भाई, 220 वोल्ट। आगे सुनना, यहां पे जानो, ये 220 वोल्ट होता है, इसमें करंट का फ्लो होता है, करंट इसी में जाता है। बात समझ में कंफर्म है, राइट? अब करंट का फ्लो इसमें होता है, तो जब सर्किट क्लोज होता है तो न्यूट्रल वायर उसमें जुड़ा होता है, तो करंट जाएगा यहां से और लौटने का काम यहां से। न्यूट्रल वायर क्या करता है भाई, बताओ? वापसी करंट आता है इसमें, वापसी करंट आता है। देखो इसको, वापसी, लौटने वाला किस वायर से लौटता है, न्यूट्रल वायर से, यानी कि बैक। बैक करंट कौन आएगा भाई, किसमें से आएगा, बैक। करंट फ्लो बैक होती है न्यूट्रल वायर से, यहां से जाएगी और यहां से आएगी। अर्थ वायर क्या होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है अर्थ वायर। बात समझ में, ये सेफ्टी के लिए अर्थ वायर होता है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो अर्थ में पूरा का पूरा पोटेंशियल अर्थ में चला जाएगा, 0 हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, वायर के बारे में समझ में आया हम लोग को। लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है। ठीक है, अलग अलग वायर कलर अलग अलग से बनाए जाते हैं। तो लाइव वायर को अक्सर करके रेड से बनाया जाता है, न्यूट्रल वायर को करके ब्लू में लिया जाता है या येलो में किया जाता है, और उसके बाद अर्थ वायर को ग्रीन में लिया जाता है, ऐसे करके कुछ बनाया जाता है ना। ध्यान रखना, कलर देख लीजिएगा। तो लाइव वायर में करंट जाता है और न्यूट्रल वायर में वापस आता है, वापसी करंट के लिए है। ध्यान रखना, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। इसी का करंट फ्लो जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो वहां से करंट का फ्लो वापस होता है, और कुछ नहीं। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है। अर्थ वाले में क्या होगा, ये पोटेंशियल दिल होता है, सेफ्टी के लिए होता है, इतना बना लेना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। इसका पोटेंशियल कितना, 220, इसका पोटेंशियल कितना, 0, इसका पोटेंशियल कितना, 0, खत्म। ये चीज हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब ये लाइव वायर जो है, लाइव वायर, ये लाइव वायर में एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ऐसे करके फ्यूज रहेगा, इसको लगा दिया जाता है, इसको आगे बढ़ाएंगे। लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, अब अपने घर के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या बन रहा है। बातें समझ में आ गई? अपने घर के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि क्या बन रहा है। अब लेंगे ध्यान से, बातें समझ में आ गई? अब यहां पे लेते हैं हम लोग एक मीटर, मीटर KWH, मीटर। ध्यान रखो, ये मीटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक को मेजरमेंट करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करता है, एनर्जी मेजरमेंट, एनर्जी का मेजरमेंट करता है। एनर्जी का मेजरमेंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। आगे, अब इसके बाद यहाँ पे वायर जाएगी, इस वायर को यहाँ पे ले गए हम लोग। ठीक है, बातें समझ में आ गई?
अब इस वायर को आगे यहाँ से कनेक्ट के बाद आगे निकला, ये वाला ऐसे करके निकलेगा, ये वाला ऐसे करके निकलेगा। अर्थ वायर को चाहो तो पीछे से भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव वायर के पहले जो है कि हम लोग क्या लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम परेशानी इसके अंदर ना हो। ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो डबल एक हम लोग का बनेगा अच्छा से, यहाँ पे एक डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच, ध्यान रखो, डबल पोल स्विच बात समझ में आ गई। इसको डबल पोल स्विच बोला जाता है। इसमें क्या होगा, डबल पोल स्विच में इसमें डबल पोल लिखा होता है। डबल पोल स्विच क्या होता है? डबल पोल स्विच होता है जो मतलब ऐसे करके लाइन कट आउट का सिस्टम होता है। अगर ऊपर उठा दिए ऐसे करके अप डाउन करने वाला होता है ना, डाउन गिरा दिए तो खत्म हो गया, ऊपर उठा दिए तो चल दिया, ऐसे कुछ करके होता है। तो वहां पे ये काम आता है ना, पूरा सर्किट कट जाएगा। पूरा सर्किट क्यों कट गया भाई? पूरा सर्किट कट जाता है क्योंकि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट अगर बन रहा है तो वो दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पे जो है कि अगर पूरा आगे का काम हो रहा है, आगे कुछ काम चल रहा है या इंस्ट्रूमेंट कुछ बन रहा है, तो यहाँ से उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के बाद ये सर्किट आगे का जो फ्लो बंद करा देता है। जब आगे को फ्लो बंद करा देगा करंट का तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगर गिरा रहेगा तो कहीं मान लो कि कोई रिजल्ट हुआ, अगर ये वाला चीज़ है, अगर ये पूरा सर्किट है और ये वाला चीज़ जुड़ा हुआ है, इसमें जो है अगर ये मान लो जुड़ा हुआ है, ये चीज़ नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। अब किसी कारणवश इधर मान लो कि करंट का फ्लो जो है किसी कारणवश तार क्या हो गया, आपस में टच हो गए। जब वायर जो आपस में टच हो जाएंगे तो ये 220 वोल्ट तो इसमें आ जाएगा। 220 वोल्ट जब इसमें आ जाएगा तो आगे जो खतरा कर सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों का कट आउट कर दिया जाता है। बातें समझ में आ गई? इतनी चीजें फिर निकलेंगी, इतना करके आगे करके, बातें समझ में आई? इतनी बातें करके निकलेंगे। अब यहाँ से स्विच करने के बाद हम लोग के घरों में जितने भी बोर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोर्ड्स, अब उसमें इसका फ्लो कराएगा। अब यहाँ से बोर्ड होता है, हम लोग घरों का बोर्ड होगा, ठीक है भाई, ये बोर्ड होगा। बोर्ड देखो, जहां जहां सेफ्टी कराना है तुम्हें, जहां जहां भी सेफ्टी कराना है, आप उसके पहले स्विच जोड़ दो। आपको लगे कि यहाँ पे हमें दिक्कत है, आप जानते हो कि तब वहां पे आप स्विच दोनों में आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच इसमें ना जोड़ करके इसमें भी जोड़ सकते हो आप, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, ठीक है। इधर तो इतनी बातें हो गई, ये बोर्ड का सिस्टम हो गया। अब बोर्ड के सिस्टम से आगे हम लोग जो है बल्ब को जोड़ सकते हैं। मान लो बोर्ड हो गया, ये इसमें वायर गया। अब यहाँ से ये वाला जो बोर्ड है, अब यहाँ से मान लो ये आया है, अब उसके बाद ऐसे जाएगा। अब इसके पहले स्विच लगा हुआ है, वो फिनोमेना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना रहा हूँ समझाने के लिए। आगे करके ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इस सर्किट में बोर्ड से जाने के बाद अच्छे से हम लोग जो जोड़ना है जोड़ लेंगे, जो जोड़ना है जोड़ लेंगे। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे जोड़ दिया मैंने बल्ब, फिर आगे जाके फिर आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको जो मन करे सो जोड़ो, जो मन करे सो जोड़ो भाई, जो मन करे सो जोड़ो। मान लो फैन हो गया, इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके जोड़ते चले जाओ, बहुत सारे सर्किट बनेंगे, ठीक है। ध्यान ऐसे करके सर्किट बना करके हम लोग अच्छे से बल्ब जला सकते हैं। ये मान लो कि बल्ब हो गया, जल रहा है, और ये क्या हो गया, फैन हो गया, ठीक है। ऐसे करके सर्किट पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ से देखो ये 220 वोल्ट आएगा, ऐसे करके घूमेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, खत्म, पूरा सर्किट क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है, नो परेशानी।
जब तक सर्किट क्लोज नहीं रहेगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, एक जगह से आएगा तो फिर उसके बाद जाएगा कहाँ से, मतलब कहानी खत्म हो जाएगा, बार बार उसको आना जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से करंट का फ्लो होगा, यहाँ से आएगा तो इसको लौटना भी जरूरी है, बार बार हमेशा आता जाता रहे तब नहीं काम करेगा। इसलिए जो है ये न्यूट्रल वायर का वापसी होता है और इसमें से 220 वोल्ट पे जाता है, न्यूट्रल पे वापस होता है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को आगे हम बढ़ा करके अदर बोर्ड लगा करके अदर घरों में हम लोग इंस्ट्रूमेंट कर देते हैं। तो सब बातें समझ में आई। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर समझे कि घरों वाले सिस्टम क्या है। ट्रांसफार्मर में लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर निकलेंगे। लाइव वायर 220 वोल्ट पे काम करेगा, न्यूट्रल वायर 0 पे काम करेगा, अर्थ 0 पे होता है। फिर यहाँ पे कहा जाएगा KWS मीटर में लगेंगे। मीटर सबसे पहले घर के बाहर ही लगा रहेगा, ठीक है, जो कि एनर्जी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। उसके पहले स्विच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आगे जाने के बाद यहाँ पे डबल, यहाँ पे स्विच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। डबल पोल, सॉरी यहाँ पे पोल लिखो भाई, डबल पोल स्विच लगा देंगे, डबल पोल स्विच। अब इस समय डबल पोल स्विच के स्थान पे बहुत सारे ELCB का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ELCB बात समझ में आ गई। ELCB का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आगे हम लोग के बोर्ड में जाएगा, तो बोर्ड में जो वायर जाएगा तो बोर्ड वाला सिस्टम यहाँ पे है। आगे जब बोर्ड रहेगा तो ये वाला बोर्ड, ये जब बोर्ड रहेगा तो यहाँ से अब लाइव वायर आगे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, इसके पहले हम स्विच लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बोर्ड में हम जितना इंस्ट्रूमेंट चाहे जोड़ सकते हैं। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है, ध्यान रखना इस चीज का। इस प्रकार से हम लोग का जो है बोर्ड बनाया जाता है, इस प्रकार से डोमेस्टिक सर्किट को तैयार किया जाता है हम लोग के घरों में, ठीक है। बातें समझ में आ गई, कंफर्म हुआ। ठीक है, अच्छा, ये जो अर्थ होता है, ये जो अर्थ वायर होता है, ध्यान रखना, इस अर्थ वायर को जब यहाँ से आता है, जब यहाँ से निकलता है अर्थ वायर, तो ये अर्थ वायर जो है एक अर्थ से जोड़ दिया जाता है ना, ध्यान रखना। ऐसे करके यहाँ पे जो कोई कापर का प्लेट लगा करके इसको बना दिया जाता है कि पूरा का पूरा पोटेंशियल जो कोई शॉर्ट सर्किट हो तो खींच दे ना। बातें समझ में आ गई। यहाँ पे पोल लगा करके यहाँ से इसमें तार मेटल के साथ लगा दिया जाता है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उसको खींच लिया जाए। इसको बोला जाता है लोकल अर्थिंग, लोकल अर्थिंग, ध्यान रखना। अच्छा, इतनी बातें ध्यान रखना, किसी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले शुरू में हम लोग पहले जनरेटिंग किए हैं इलेक्ट्रिसिटी 11,000 वोल्ट पे। 11,000 वोल्ट के बाद ग्रिड स्टेशन पर गया है, ग्रिड स्टेशन पे 11 kV से 132 kV तक पहुंचा है। फिर उसके बाद कहाँ गया, फिर उसके बाद गया मेन सब स्टेशन पे। मेन सब स्टेशन पे क्या हुआ, 132 kV को 33 kV पे लाया गया। फिर उसके बाद कहाँ, इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट पे क्या जाने के बाद क्या हुआ है, 33 kV को 11 kV पे लाया गया, 11,000 वोल्ट पे लाया गया। फिर उसके बाद कहाँ लाया गया, फिर उसके बाद लाया गया था हम लोग का सिटी वाले स्टेशन पे, जहाँ पे हम लोग का ट्रांसफार्मर काम करता है। हम लोग का ट्रांसफार्मर रहता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे 11,000 kV को 220 V पर लाया गया, 220 वोल्ट पे लाया गया। क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट पर ही इंडिया में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, पूरे भी टीवी, टेलीविजन, कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, एप्लीकेशन जितने भी हैं, 220 वोल्ट पे ही काम करते हैं। इसलिए उसको 220 वोल्ट पे लाया गया, स्टेप डाउन करके। एक जगह स्टेप अप हुआ था, बाकी जगह स्टेप डाउन ही हो रहा था। बातें समझ में आ गई, ठीक। अब उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 3 वायर निकले, और उसके पहले कितने वायर आ रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ से कितने वायर निकलेंगे भाई, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर। लाइव वायर पोटेंशियल होता, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। न्यूट्रल का 0, अर्थ का भी 0। आगे जाएगा मीटर में, इसके पहले स्विच लगा लो, कोई टेंशन परेशानी होने वाली नहीं है। अब उसके बाद KWH को यूनिट भी बोला जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है उसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ मीटर है। अब इसके मीटर के बाद डबल स्विच, और डबल स्विच को हम लोग किस में बदल दिया गया है, ELCB, यानी कि मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कंफर्म? इसका फुल फॉर्म होता है डबल पोल स्विच। यहाँ पे डबल पोल लगाया था। डबल पोल ये बहुत ही जरूरी होता है। इसको अगर आप लगा रहे हैं, अगर इसको मतलब बंद करना है करेंगे तो दोनों स्विच बंद हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर पहले कहीं हो रहा हो, कहीं कारणवश हो गया, तो ये वाला चीज इसमें अगर टच हो गया तो 220 पोटेंशियल, जो 220 वोल्ट का जो है पोटेंशियल है, आगे न चला जाए, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो है आगे न जाए, इसलिए दोनों सर्किट यहाँ पे कट कर दिया जाता है डबल स्विच। अब उसके बाद यहाँ पे बोर्ड होता है। अब ये बोर्ड क्या होता है, यहाँ से फिर बोर्ड में, घरों में जो बोर्ड लगे होते हैं उस पे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं भाई, इसको बोर्ड में यहाँ से ले जा करके सेम स्विच लगा करके, आप दोनों में स्विच लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आप चाहते हो तो सेफ्टी के लिए आगे बोर्ड लगा लेंगे बोर्ड में, फिर अब इस बोर्ड से इंस्ट्रूमेंट को आप लोग यूज में कर लेंगे। जो वायर निकलेगा, अर्थ वायर तो जाने लो सेफ्टी रहे, कहीं भी चलेगा, अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी अगर हो रही है, टच में रहेगा, उसके शॉर्ट सर्किट को पूरा का पूरा पोटेंशियल खींच करके शुरू कर देगा। बातें समझ में आ गई? ये लोकल अर्थिंग की जाती है अर्थ वायर से। इसका काम क्या है अर्थ वायर का? अर्थ वायर जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ रहे हो ना? बस शॉर्ट सर्किट का मतलब अचानक से जो मतलब कोई दुर्घटना हो गई वायरों के बीच में, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। हवा चल गया, पानी जो है हवा पानी की वजह से जो है टच में आ गया किसी रीजन पर, तो शॉर्ट सर्किट को जो है क्या करता है, बचाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना करके जोड़ के अपना काम कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई? तो पहले अच्छे समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्या होता है, अब पैरेलल में जोड़ने का क्या मतलब होता है, सीरीज में जोड़ने से क्या फायदा होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला चीज, जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जाएगा, चलो भाई, तो जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जाएगा, पहला पैरेलल में, दूसरा सीरीज में। बना के देख लेते हैं हम लोग ना थोड़ा सा, किसमें फायदा रहेगा, हम किसमें फायदा रहेगा, क्यों फायदा रहेगा वो देखना जरूरी है। पैरेलल में फायदा है कि सीरीज में फायदा है? अब फायदा है तो क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले चीज कि अगर इंस्ट्रूमेंट को हम दो इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के देख लेते हैं। पहला, मान लो यहां पे बल्ब जोड़ दिया मैंने, यहां पे मैंने एक फैन जोड़ दिया। फैन बन जाते हो, मान लो एक फैन जोड़ दिया, ठीक, ये हो गया। और सीरीज में मैंने एक बल्ब जोड़ दिया और एक फैन जोड़ दिया। चलो ध्यान रखना, दोनों का फिगर मैंने एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट को एक पैरेलल में एक सीरीज में जोड़ दिया। यहां से करंट का फ्लो होगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें मान लो I2 जाएगा। कंफर्म? इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं 220 वोल्ट पे बनाए गए हैं, तो 220 वोल्ट पे ये भी काम करेगा, 220 वोल्ट पे ये भी काम करेगा। तो इसमें जो है पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। तो ये वाला हमारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे काम नहीं करेगा। जबकि इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया 220 वोल्ट पे बनाया गया है, तो 220 वोल्ट पे बनाया गया तो उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस बनाया गया होगा, उसी हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस का जो है लगाया गया होगा, उसमें करंट का फ्लो कराया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसमें इसका मान लो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1, अब इसका क्या हो जाएगा V2। इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। बात समझ में आ गई? तो फायदा कौन से हुआ, पैरेलल से फायदा हुआ, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर काम करेगा। तो इसमें लिखो ऑल एप्लीकेंस, जो ऑल एप्लीकेंस है वर्किंग, ऑल एप्लीकेंस वर्किंग एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, बोलो, इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो
पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म। देखो ध्यान से, यहाँ पे V1 V2 हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या होगा, अगर इसमें कोई मान लो एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, मान लो ये वाला खराब हो गया, तो इसमें भी करंट का फ्लो रुक जाएगा, ये करंट जाएगा इसमें। भाई ये वाला खराब हो गया तो इसमें तो करंट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पैरेलल सीरीज में जो भी इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेंस जुड़े हुए हैं, अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो दूसरा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो काम करता रहेगा। और इसमें समझ लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ से करंट का फ्लो रुक जाता है, ये खराब हो गया, ये वाला खराब हो गया, तो ये वाला रुक जाएगा। अगर ये वाला खराब हो गया, ये वाला तो ठीक है भाई, ये तो चलता रहेगा क्योंकि यहाँ से करंट जाता है, लेकिन ये वाला खराब हो जाएगा, आगे में इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ से सर्किट क्लोज हो गया, सॉरी टूट गया, सर्किट से ब्रेक हो गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो आगे का एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं करेंगे, खत्म। तो दूसरा का टॉपिक लिखेंगे हम लोग, if one applicant is staff is working staff, then other applicants remains working, समझ गया होगा। अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो बाकी के सब जो इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे किसमें, पैरेलल में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अदर जो एप्लीकेंस है वो नो इफेक्टेड रहेंगे, ध्यान रखो, नो इफेक्टेड, कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसमें क्या हो जाएगा, बोलो, अगर वन एप्लीकेंस इज वर्किंग स्टाफ अदर नहीं यार, all instrument या all applicants may be staff, डायरेक्ट लिखो applicants staff, समझ जाना स्टाफ। और ये आगे वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए खराब के लिए बताया गया, जिस जो चल रहा है ठीक है, आगे वाला इंस्ट्रूमेंट का उसके आगे वाला काम नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं कि ये वाला चल रहा है, ये वाला खराब हो गया तो ये वाला नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अपने दिमाग में ये सब अंडरस्टूड रखना कि आगे वाले इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे ना, ये चीज है। और तीसरा टॉपिक इसका लिखोगे आप लोग, पैरेलल का तीसरा टॉपिक, इसमें जो रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस बनता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है दोस्त, मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगा। और इस वाले में क्या बनेगा, थर्ड वाले में, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनेगा, ध्यान रखना, इसको लिखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा इसमें। बात समझ में आ गई। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा और उसमें मैक्सिमम आएगा। मिनिमम रहेगा तो करंट अच्छा फ्लो होगा, हीट कम होगा, करंट अच्छी जाएगी, और मैक्सिमम होगा तो हीट अधिक आ जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी से एच बराबर कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा भाई। अब उसके बाद निकाल लेंगे अच्छे से कि उसमें हीट अधिक मैक्सिमम होगा, और बहुत सारी इससे हानियां हो रही हैं और बहुत सारी इससे एडवांटेज है। तो ध्यान रखना, पैरेलल सीरीज द बेटर ऑफ सीरीज, पैरेलल combination is the better combination देन सीरीज combination,
ये ध्यान रखना। पहला, ऑल एप्लीकेंट्स वर्किंग सेम पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, सभी का अलग अलग हो जाएगा। इसमें अगर एक एप्लीकेंस काम करना बंद करता है तो सेम एप्लीकेंस काम करते रहेंगे, लेकिन इसमें अगर एक खराब होता है तो उसके आगे वाले इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे। इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट का फ्लो अच्छे से होगा, और करंट का फ्लो अच्छे से होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा तो वायर जो है पतले भी वायर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी उसमें नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका मिनिमम रहेगा फिर भी चलेगा। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम रहेगा तो इसको मोटा वायर चाहिए। ये मोटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाने के लिए जब मैक्स क्या हो जाए होना चाहिए बोले, तो इस जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो दिक्कत होगा उसको, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने पर जो उसको करंट का फ्लो अधिक चाहिए, मतलब हीट बनाएगा तो दिक्कत परेशानी होगा, ऐसे करके बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो 3 सिस्टम इसमें याद रखिए आप, बना करके अच्छे से बना करके याद रखिए आप, कोई टेंशन परेशानी ना हो। बनाइए। हो गया? तो ध्यान रखना कि पैरेलल में जोड़ने से द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर देन सीरीज कॉम्बिनेशन टू एडेड द इंस्ट्रूमेंट इन डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट में जोड़ने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द बेटर कॉम्बिनेशन देन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा आप लोग के सामने मैं ये बोर्ड ये बनाया हूं, ठीक है। वायरिंग, ठीक है। वायरिंग के टाइप्स हैं, वायरिंग के 2 टाइप्स हैं, ये पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी लेना है। वायरिंग जो होता है ये 2 टाइप से है। पहला जो है ट्री वायरिंग है, और दूसरा जो है रिंग वायरिंग है। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक है, इसको बारे में जानकारी लेना, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बेटर है। तो देखो ट्री वायरिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं घरों में लगे हुए हैं तो बोर्ड से उनका कनेक्शन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग देना। मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, तो बोर्ड से ये इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग वायर से, इसको अलग वायर से, इसको अलग वायर से जोड़ा गया है, ठीक है। बात समझ आ गई? ये ट्री वायरिंग हो गया। और रिंग वायरिंग क्या होता है, एक रिंग बना दिया जाता है दीवारों में, ऐसे करके वायरिंग का एक बिछा दिया जाता है वायरिंग, ठीक है, रिंग वायरिंग बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि दीवारों में जहां जहां इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे उसी रिंग वायरिंग से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो समझ गए? रिंग वायरिंग में ऐसे कनेक्ट कर देंगे और ट्री वायरिंग में ऐसे। फायदा किसमें है हमें, हमको जिससे फायदा हो उसी से मतलब होता है, ठीक है। साइंस हमारा वही काम कराती है जिससे हमको फायदा हो, वही काम आगे जो काम करेंगे हम लोग, मेजोरिटी उसी की बनेगी। तो यहां पे मान लो कि यहां से जो है ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि वायरिंग यहाँ पे ये अंदर वाला दीवार है, मान लो अंदर वाला दीवार है, इसमें बल्ब लगे हुए हैं, और बाहर वाले पे क्या है, ये वायरिंग हुआ है। वायरिंग जो हुआ है सभी में तीनों वायर है। कौन कौन तीनों वायर? कौन कौन? लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तीनों वायर रहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है एप्लीकेंस जो जुड़े हुए हैं, 2 बल्ब है, मान लो ये बल्ब हो गया जल रहा है, ठीक है, और ये दोनों फैन हो गया। तो इसमें जो है यहां से बोर्ड से करंट गया, अब ये करंट 2 हिस्सों में बट करके पूरे में फ्लो हो जाएगा। लाइव वायर का सिस्टम ये ना, लाइव वायर का जाएगा, आगे जाके मिल जाएंगे आपस में, एक में हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 3 वायरिंग है, 3 वायरिंग का सिस्टम मैं वहां पे बता चुका हूं कि कैसे बल्ब जलता है। नीचे वाले सिस्टम, पीछे वाले जो बताया हूं कि कैसे जलता है, अगर नहीं समझ में आया तो वहां जाके फिर समझो, ठीक है। जलने के लिए एक यहाँ से लाइव से और एक न्यूट्रल से हमें जोड़ना पड़ता है ना, एक ऐसे करके, ऐसे ये हो गया और एक न्यूट्रल से जुड़ जाएगा, ठीक है भैया, ये न्यूट्रल से जुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये लाइव हो गया। इसका मतलब क्या होता है, सर्किट यहाँ पे टच नहीं है ना, ये सर्किट टच नहीं है ना। अब यहाँ पे जो सर्किट हो गया, अब ये जाएगा आगे जो जुड़ा रहेगा, यहाँ से जो 220 वोल्ट पर रहेगा, ये कितना 0 वोल्ट पर रहेगा, आगे आ जाएगा करंट, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आएगा, पूरा वापसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा कंफर्म, यहाँ से वापस हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? ये करंट लाने वाला होता है, फिर आगे जुड़ा रहेगा, फिर करंट उससे जुड़ जाएगा, काम करना, दूसरा सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से करंट का फ्लो होता है भाई, समझे?
यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, अगले एप्लीकेशन से आगे फिर वही काम होगा। तो ये वाला करंट आगे जाकर किससे जुड़ा रहेगा, 220 वोल्ट, फिर उसके बाद करंट का फ्लो हो जाएगा। इस प्रकार से क्लोज सर्किट बना रहेगा। तो इस प्रकार से करंट का फ्लो होता है भाई। अब यहाँ पे देखो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर इधर जाएगा, 5 एम्पियर इधर जाएगा, तो रेड वायर है। आपको इसमें न्यूट्रल वायर से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल वायर अलग चीज हो गया। तो हमने रेड वायर, इसमें तीनों वायर हैं, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ से न्यूट्रल वायर से 5 एम्पियर जाएंगे, क्योंकि करंट हमेशा किसमें फ्लो होगा भाई, लाइव वायर में। ये 5 एम्पियर जाएंगे, फिर 5 एम्पियर जाएगा तो इधर से जाएगा, मान लो इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, इसमें जाने के बाद 5 एम्पियर 5 10 एम्पियर हो जाएगा, एक न्यूट्रल से जुड़ा रहेगा। तो 10 एम्पियर एक तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ न्यूट्रल से निकल जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरे वायरिंग में, सिस्टम में जितने भी बल्ब जुड़े रहेंगे, सीधे वायर से लेकर के उसी जगह से जोड़ दिया जाएगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा कि वायर कोई अलग से नहीं लगेगा। जब वायर कोई अलग से नहीं लगेगा, इसका मतलब हमारा बचत होगा वायर का, हम थोड़ा फायदे में बनेंगे। दूसरा चीज, करंट का फ्लो जो है बट करके होगा। जब करंट का फ्लो बट करके होगा तो जो वायर है वो हीट कम होगा, हीट कम होगा, हीट कम होगा तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम कम रहेगी। बातें समझ में आ गई। ये हमारा एडवांटेज है रिंग वायरिंग का। तो घर में रिंग वायरिंग हम लोग को किया जाता है। पहले क्या किया जाता था, ट्री वायरिंग, अभी भी कहीं कहीं किया जाता है भाई, तो अलग बात है। लेकिन फायदा किसमें है हमें, फायदा किसमें है, फायदा हमारा रिंग वायरिंग में। इस बोर्ड से करंट का फ्लो होगा, ध्यान रखना, इस प्रकार से होगा। रिंग वायरिंग में वायर कम लगेगा, करंट फ्लो होता है कम मात्रा में, जो करंट बढ़ करके फ्लो होगा, और उसमें जो है करंट बढ़ करके फ्लो होगा तो वायर हीट कम होता है। हीट अगर वायर कम होगा तो शॉर्ट सर्किट की समस्या बहुत कम मात्रा में होगी। ठीक, चलिए इतनी बातें हो गई, बना लीजिए इसको अच्छे से। तो चलिए वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लिया करो भाई, एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ये हो गया हमारा खत्म वायरिंग। अच्छा, फ्यूज और एमसीबी कुछ सेफ्टी डिवाइस होते हैं हमारे, सर्किट को सेफ्टी रखते हैं। सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, चलो दोस्त देखते हैं सेफ्टी डिवाइस क्या। सेफ्टी डिवाइस मुख्यतः दो टाइप्स के हैं, एक फ्यूज है और एक क्या होता है भाई, एमसीबी। एमसीबी, फ्यूज और एमसीबी में थोड़ा देखेंगे हम लोग। देखो मान लो फ्यूज है, तो फ्यूज के बारे में देखते हैं थोड़ा। फ्यूज, तो फ्यूज का इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके ऐसे बना रहता है, दो टे वायर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे निकला रहेगा भाई, दो वायर रहेगा, ठीक है। मान लो फ्यूज में कैसे बनाया जाता है, फ्यूज बाहरी एक्सटर्नल में बना रहा हूं, थोड़ा सा देखना। अब यहां से इसको मैंने वायर से जोड़ दिया, पूरा फिगर नहीं बना, समझा रहा हूं तरीका समझना। ये हो गया हमारा वायर। तो फ्यूज जो होता है, ये जो वायर होता है, ये जो वायर होता है, ये कैसा वायर होना चाहिए, ये वायर कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। और दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये नोट करो भाई, फ्यूज में जो वायर लगता है उसका हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कंफर्म है, इतना बनाओ अच्छे से, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। बातें समझ में आ गई। हाई रेजिस्टेंस और लो। हाई रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि जो हीट होता है आई स्क्वायर आर टी बने, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट के फ्लो से हीट अधिक होगा और ये जल्दी पिघल जाएगा। बातें समझ में आ गई, जल्दी पिघल जाएगा। हाई रेजिस्टेंस आया, मान लो रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट थोड़ा सा अगर तेज हुआ तो भाई हीट अधिक हो जाएगा। हीट अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा। जब वायर टूट जाएगा तो आगे के जो जितने भी एप्लीकेंस रहेंगे, यहाँ से जो है करंट का फ्लो टूट जाएगा। करंट का फ्लो टूटने की वजह से आगे का जो इंस्ट्रूमेंट हमारा सेफ हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, तो ध्यान रख, सुनना है, ये ध्यान रखना। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी पिघल जाए,
कुल मिला जुला के फ्यूज का क्या काम है, सेफ्टी डिवाइस है ये, आगे वाले डिवाइस को क्या करेगा, सेफ रखेगा, सर्किट को क्या रखेगा, सेफ रखेगा। बातें समझ में आ गई। तो फ्यूज का काम क्या होता है, अब ये जैसे फ्यूज टूट गया तो फिर दूसरा वायर लगा देंगे। जो वायर होता है वो अक्सर करके मेल्टिंग पॉइंट बनाया कैसे जाता है, तो लेड प्लस टीन मिला करके बना दिया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, लेड प्लस टीन मिला के बना दिया जाएगा अच्छे से। क्या क्या, लेड और टीन, तो पीबी प्लस एसएन शायद इसी का मिक्सर करके बना दिया जाएगा, कंफर्म है। और ये जब बनाया जाएगा तो हाई रेजिस्टेंस बनेगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान, ये जल फिर समझ में आ गया। तार टूट जाएगा तो फिर दूसरा तार लगा देगा, कंफर्म है, बातें समझ में। अब घरों में लोग क्या करते हैं कि देखो फ्यूज का वायर अलग ही होता है, फ्यूज का वायर अलग होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई अगर कंडक्टर का वायर लगा करके सर्किट को बना दिया जाए तो वो उड़ाने के बजाय, सर्किट को बचाने के बजाय कहेगा जाने देगा, करंट का फ्लो करा देगा। क्यों, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, वो करंट को फ्लो करा देगा। बातें समझ में आ गई। कोई कंडक्टर डिवाइस है तो करंट को फ्लो करा देगा। मान लो एल्यूमिनियम का, कॉपर का, कोई और सिल्वर, कोई भी लगा दिया, हम कंडक्टर लगा दिए, तो कंडक्टर लगाने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, मिनिमम होता है, वो हीट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो करंट को फ्लो करा देगा। आगे जाओ भाई, आई एम गुड कंडक्टर सो आई कैन फ्लो द करंट टू फॉरवर्ड, आगे करंट का फ्लो करा देगा। कॉपर कहता है, एल्यूमिनियम कहेगा, सिल्वर कहेगा, ये सब चीज कहेंगे। तो फ्यूज का तार अलग होता है, फ्यूज का जो वायर होता है वो अलग होता है, इतना ध्यान रखना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो। वायर टूटेगा तो अलग फ्यूज का वायर लगाओ, नहीं तो अगर कोई कंडक्टर लगाते हो तो तुम्हारा डिवाइस खराब हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा खराब होने में, एकदम अच्छे से खराब होगा, स्वाहा बोल देगा। तो यहाँ पे कोई कंडक्टर डिवाइस, कोई कंडक्टर वायर नहीं लगाना चाहिए फ्यूज वायर में, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि कंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो लो होता है भाई, अच्छा करंट का फ्लो कराएगा वो। बातें समझ में आ गई, चलो ध्यान रखना। ये हो गया फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज में क्या होता है, एक बार खराब हो जाएगा तो दूसरा का वायर लगाना पड़ता है, ये हो गया फ्यूज में, और बाकी सब फ्यूज के बारे में जानकारी नहीं है तो ध्यान रखना। ये हो गया फ्यूज, फ्यूज का बहुत जरूरी है, फ्यूज वहां लगाओ जहां पे तुम्हें लगे कि ये बोर्ड से पहले लगाओ फ्यूज, और एक बोर्ड फ्यूज होता है, बोर्ड में फ्यूज लगाया जाता है, फिर वायर में फ्यूज लगाया जाता है, जहां पे तुम्हें सेफ्टी चाहिए वहां फ्यूज लगा लो, कोई परेशानी नहीं है। और फ्यूज का वायर अलग आता है, तो उसे ध्यान रखना, कोई कंडक्टर डिवाइस लगा दोगे तो उड़ने से, मतलब अपने उड़ने से पहले तुम्हारे डिवाइस को उड़ा देगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उड़ाने में उसको, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। तो इसका काम ही है उड़ जाना, फ्यूज का काम है उड़ना, उड़ जाना, इसका काम ही है उड़ करके डिवाइस को बचा लेना, आगे वाले डिवाइस को बचाएगा, उड़ेगा, कहेगा मेरे पास अधिक एनर्जी आया, एनर्जी आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। अगर 5 एम्पियर, सिंपल बात है, इसको जो है रखा गया है तो 220 वोल्ट के आधार पे 5 एम्पियर का रखा गया है, 5 एम्पियर का फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है, फ्यूज, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर 5 एम्पियर से 5 एम्पियर पे काम करने वाले हैं, 220 वोल्ट और 5 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर से अधिक काम होता है, ठीक है भाई, कोई इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काम के बनाए गए हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से 220 वोल्ट का अलग अलग एम्पियर का करंट ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 5 एम्पियर का जो करंट होता है, अगर इससे अधिक हाई थोड़ा सा भी करंट फ्लो हुआ तो कहेगा भैया करंट फ्लो है, हाई रेजिस्टेंस है, आई एम हिटिंग हाई एंड आई एम पिघल गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, टूट गया सर्किट, कहानी खत्म, फ्लो खत्म करंट का, डिवाइस हमारा टीवी बंद हो गया, आधे सुनो बच गया जल्दी से, नहीं लगाया वो करंट गया हाई तेजी से, आगे जाके डिवाइस में मारा, कहानी खत्म, टीवी से धुआं आने लगा, ठीक है। उधर मम्मी जी काम कर रहे हैं, प्रेस स्त्री से धुआं निकल गया, बात समझ में आ गई, आपको भी खतरा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फ्यूज वायर बहुत जरूरी है, और उसमें कंडक्टिंग वायर नहीं लगाएंगे। चलो इतनी बातें होगी। एमसीबी क्या होता है, जो एमसीबी होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलो भैया
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले ये फ्यूज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वायर कट की सिस्टम नहीं होती है एमसीबी में। सेम ही ये भी है, सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही हाई करंट आएगा, जैसे ये वायर कनेक्ट किया हुआ है, हाई करंट आएगा, देखा होगा ये जैसे ही हाई आएगा, जब जैसे इसका हीट बढ़ेगा ये गिर जाएगा, सर्किट को क्लोज कर देगा, सॉरी सर्किट तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। देखो सर्किट क्लोज का मतलब होता है कि क्लोज बंधा हुआ, क्लोज का मतलब पूरा सर्किट बंद है, क्लोज। ओपन का मतलब सर्किट खुला हुआ है, थोड़ा सा अपोजिट होता है यहाँ पे। क्लोज का मतलब बंद, ध्यान रखना। तो क्या होता है, एमसीबी क्या करता है दोस्त, एमसीबी ये करता है कि अगर इस पे थोड़ा करंट की मात्रा, अगर करंट बढ़ गया, करंट की मात्रा मेजरमेंट बढ़ी, तो क्या होता है, एमसीबी गिर जाता है नीचे, फिर से इसको ऊपर उठाना पड़ता है, ऑटोमेटिक गिर जाएगा कृपा करके। इस प्रकार से उसको बनाया गया होता है। बात समझ में आ गई। ये भी 5 एम्पीयर पे अच्छे से काम करेगा, और बाकी फ्यूज और एमसीबी का काम सेम ही है। ये भी आगे वाले इंस्ट्रूमेंट को, आगे वाले जो एप्लीकेशन को अच्छे से बचाने का काम करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बात समझ में आ गई। ये सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। कब, जब करंट की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि जब आगे करंट की मात्रा अधिक आएगी, तो एमसीबी पहले ही डाउन हो जाएगा, पुप गिर जाएगी, कहानी खत्म, आगे का सर्किट बंद कहेगा, पुप गिर जाएगी, आगे सर्किट बंद, कहानी खत्म हो जाएगा। बस ये चीज होता है एमसीबी और फ्यूज में। बाकी चीजें समझ में आ गई। और एक स्विच होता है, स्विच का बात मतलब समझ ही रहे हो कि स्विच क्या है। इतनी बातें सबको समझे। एमसीबी और फ्यूज में डिफरेंस समझ में आया। एमसीबी अगर खराब हो जाएगा तो फिर से वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन एमसीबी खराब नहीं होता है। अगर एमसीबी नीचे गिर गया तो फिर से ऊपर उठा तो वो एक्टिव अपना काम करना चालू कर देगा। ये हो गया फ्यूज और एमसीबी। ये दोनों क्या है, सेफ्टी डिवाइस। क्या काम है इनका, आगे वाले एप्लीकेंस को अच्छी तरह से सुरक्षित बचाए रखना। ओके ओके ओके, चलो भाई इतनी बातें हो गई और बाकी सब कुछ नहीं है। स्विच क्या होता है दोस्त, स्विच, थोड़ा स्विच के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, स्विच क्या होता है। स्विच बोर्ड जानते हो, स्विच बोर्ड बहुत सारे लगे रहेंगे, ऐसे करके बना रहता है कुछ। ये स्विच कुछ ऐसे करके बना रहेगा भाई, कुछ बनाने नहीं आ रहा है क्या, समझना भाई तुम लोग। ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके इसको दबाते हैं तो उधर का खाली हो जाएगा। देखो जैसे ऐसे ऐसे दबाओगे तो उधर को भर जाता है, फिर उधर दबाओगे तो इधर को भर जाता है। मतलब ये क्या होता है, जिधर का दबाओगे वो सर्किट बंद करता है। बात समझ में आई, कंफर्म है। देखो जैसे ऐसे ये चीज है, अगर मैंने ऐसे करके ऐसे दबाया तो ये सर्किट देखो क्लोज कर दिया। अब इधर का दबाया तो सर्किट ओपन, इस पे दबाया, यहाँ पे दबाया मैंने तो ये सर्किट क्लोज। अगर इसको दबाया, इधर का दबाया, यहाँ पे दबाया तो सर्किट ओपन, खत्म। ये स्विच अप डाउन जो करते हैं, ऐसे अप डाउन जो करते हैं हम लोग, वो स्विच होता है। इसमें जो है स्विच में क्या कर देंगे, ऑन ऑफ लिखा रहेगा, ऑन और ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है ना, ऑन ऑफ लिखा रहेगा। तो ऑन ऑफ, ऑन दबाओगे तो सर्किट क्या क्लोज हो गया, वहां पे जो है करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है भाई, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को। या तो ये जब क्लोज रहेगा तो फ्लो होगा, और जब ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, बस। और स्विच का कोई काम नहीं है दोस्तों। बातें समझ में आ गई, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कभी कि स्टेयर केस वायरिंग थोड़ा देख लेते हैं। केस वायरिंग, चलो दोस्त देखते हैं। अच्छा, स्टेयर केस वायरिंग क्या होता है, बोलो मेरे दोस्त, स्टेयर केस वायरिंग क्या होता है। स्टेयर केस वायरिंग में ये होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि स्टेयर केस का मतलब हुआ कि अगर
एक बल्ब है, मान लो कि एक बल्ब कहीं लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ, छत पर लगा हुआ है, अरे यहाँ पे सीढ़ी पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ऑन करेंगे, फिर सीढ़ी पे चढ़ गए तो फिर वहां उसको इसकी जरूरत नहीं, फिर वहां से सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वहां से उसको ऑफ कर दिया। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट का दो जगह से ऑन ऑफ है, उसको बोलेंगे स्टेयरकेस वायरिंग। बातें समझ में आ गई? कंफर्म हुआ? एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही एप्लीकेंस का अगर दो जगह से अप डाउन का सिस्टम हो तो उसको बोलेंगे स्टेयरकेस, दो जगह से। तो वो काम कैसे करता है ध्यान रखो, समझ में आ गया? मान लो कि हम आए घर से बाहर, हमें सीढ़ी पे जाना है, सीढ़ी पे निकाला तो यहाँ से ऑन करके फिर सीढ़ी पे चढ़ गए, फिर सीढ़ी पे चढ़ने के बाद वहां से हमने क्या किया, फिर ऑफ कर दिया मैंने, खत्म, एक ही जगह से, ठीक है। एक ही जगह से, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे दो जगह से काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेयरकेस वायरिंग। तो स्टेयरकेस वायरिंग होगा क्या? पहला सिस्टम स्टेयरकेस वायरिंग से होता क्या है? स्टेयरकेस वायरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना रहेगा, इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेंस, ये एक एप्लीकेंस रहेगा, वन एप्लीकेंस के लिए, ठीक है, टू प्लेसेस पे ऑन और ऑफ का सिस्टम रहेगा। वन इंस्ट्रूमेंट के लिए, वन एप्लीकेंस के लिए टू प्लेसेस पे ऑन और ऑफ का सिस्टम रहेगा, ध्यान रखना, ऑन और ऑफ। मतलब बात को ध्यान समझो। सपोज दैट ये मान लो बल्ब है, ये जल रहा है, यहां से इसका वायरिंग है और एक वायरिंग इधर से नीचे से है, ये छत वाला वायरिंग हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे एक नीचे स्विच है, ठीक है। यहाँ पे हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, ये हमको सीढ़ी पे चढ़ना है, बात को समझिए, हमको सीढ़ी पे चढ़ना है। अब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो भाई अंधकार है सीढ़ी में, ये बत्ती जलना चाहिए कोने में जो लगा हुआ है, तो स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे लाइट जल गई। अब लाइट जल गई तो सीढ़ी पे हमने चढ़ गया, चढ़ने के बाद यहाँ से मैंने यहाँ पे जो सीढ़ी पे चढ़ा, फिर सीढ़ी पे चढ़ने के बाद मैं यहाँ पहुंचा। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब स्विच को यहाँ से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे जा करके यहाँ पे ऑन रहा होगा, अब यहाँ है तो फिर यहाँ से पक्का ऑफ होगा। इस प्रकार से उसको बनाया जाता है। अभी मत समझना कि यहाँ आने वहां भी ऑफ होगा, ये सिस्टम नहीं होता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे का अपोजिट पे काम करेंगे, ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑफ कर देगा, ये क्या होगा, जो है जलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से काम करता है स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग में सर्किट कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ये बातें समझ में आई? एप्लीकेंस एक रहेगा और दो प्लेसेस पे या तीन प्लेसेस पे भी लगा सकते हो, जहां पे जैसे लगा दो ऑन और ऑफ का सिस्टम रहेगा, कम से कम टू प्लेसेस पे जरूर। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है भाई। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ा सा वायरिंग देखते हैं हम लोग, वायरिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको वायरिंग कैसे बनाया जाता है स्टेयर का। तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 3 पॉइंट यहां बना लेंगे, 3 पॉइंट यहां बना लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गई? फिर यहां से हमने एक वायर निकाला, ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये हमारा लाइव रहेगा, ये होगा न्यूट्रल, मतलब है लाइव और न्यूट्रल। और यहाँ पे स्विच के जरिए हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। इसको मान लो ऐसे कर दिया, पहले इसको अब इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। बात को ध्यान समझना, बात को एकदम ध्यान समझना। बीच वाला जो पॉइंट है वहां से निकाल करके यहाँ से लाइव वायर ले जाएंगे, फिर बीच वाले से न्यूट्रल वायर ले जाएंगे। सर्किट पूरा कराना है, सर्किट क्या कराना है, पूरा कराना है। कंफर्म है? राइट, बोलो भाई, सही है। अब देखो यहां से ये है, ध्यान रखना,
अब इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, किसी को जोड़ दो, ऊपर से किसी को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जोड़ो चलेगा। अब देखो अच्छा लाइव वायर है, लाइव वायर से करंट जाएगा, वहां से करंट जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब देखो अगर सर्किट क्लोज रहेगा तो करंट का फ्लो होगा, सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखो यहाँ से सर्किट इससे न्यूट्रल से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो यानी कि अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ये हमने जोड़ दिया, अब देखो सर्किट पूरा हो गया, देखो ध्यान से। अब इसमें ये जो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब क्या होगा, बल्ब जलेगा। अगर सर्किट पूरा नहीं है, ऑफ करना है, तो सिंपल बात है, इसको यहाँ पे कर कहानी खत्म, दो जगह स्विच है, कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन ऑफ, और वहां भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सर्किट क्या है, इस समय क्लोज है और ओपन है। अगर मैंने इसके करके ऑन कर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर ठीक है, ये वाला सर्किट हटा के हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, अब बताओ सर्किट पूरा है, ये वाला देखो कनेक्ट नहीं है इससे, लाइव वायर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे, आप पूरा हो गया कनेक्ट न्यूट्रल वायर से, अब ये जलेगा। इस प्रकार से स्टेयरकेस काम करता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो दो जगह पे ऑन ऑफ का सिस्टम रहेगा, इसमें लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से करंट जाता है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और बाकी सब इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, बना लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कवर, इसको अच्छे से बना लीजिए। ये स्टेयरकेस है, चलो ठीक, गुड। तो आज हमने जो है कि डोमेस्टिक सर्किट के बारे में अच्छे से जानकारी पूरी तरह से ले ली है भाई, क्या होता है, कैसे बिजली बनती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कैसे घरों तक आती है, कैसे कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन की फिनोमेना होती है, वायर कितने होते हैं, वायर में किसका किसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, किस किस वायर का क्या क्या काम है, ये जान गए हैं। ठीक है, बातें सब समझ में आ गई। अब उसके बाद जाने की जो है डोमेस्टिक सर्किट को किस इंस्ट्रूमेंट को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, ठीक है, किसका किसमें एडवांटेज है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा एडवांटेज है, उसको अच्छे से जोड़ा जाता है। और हम लोग जाने हैं कि यहाँ पे जो वायरिंग होती है कि वायरिंग कितने टाइप्स की होती है, वायरिंग दो टाइप्स की होती हैं, कौन कौन, ट्री और रिंग वायरिंग। तो रिंग वायरिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और उसमें जो है करंट जो है बट करके जाता है, और इसमें तार का हीट होने का जो वायर है उसको हीट होने की फिनोमेना जो है संभावना जो है कम बनती है, पॉसिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है। कि ये सब चीज़ का हम लोग अच्छे से पढ़ लें, तो हम लोग का ये कवर जो क्लास 10 तक इलेक्ट्रिसिटी का कवर चैप्टर पूरा कवर हो गया अच्छे से। बातें समझ में आ गई, समझ आया, अगर उतना आपको आ रहा है तो आप बेटर रहेंगे। टॉपिक हमारा लोग का क्लास 10 तक का पहला वाला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी समाप्त होता है, और अगले वाले जो है लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक, अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बेस्ट टॉपिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो बने रहिए और पढ़ाई अच्छे से किया कीजिए, ठीक है, चलिए, ओके, बाय।